اللہ तबारक व तआला ने कौमों पे अजाब नाजिल किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उन कौमों के तज़किरे बयान फरमाए। भाई किस लिए बयान किए? कि हम इबरत हासिल करें, हम ये गौर कर लें कि ये काम हमने नहीं करना, इस काम से हमने बचना है। हमने गौर करना है कि ये चीज हमारे अंदर। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, हम पे ये अजाब नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें शक नहीं। पर अल्लाह ने बयान किस लिए किया था? बयान क्या कुरान मजीद माज अल्लाह किसी ऐसी चीज का बयान करता है जिसकी जरूरत ना हो? कुरान पाक ने एक एक हरफ ऐसा बयान किया जिसकी मुसलमान को जरूरत थी। कौम नूह का जिक्र फरमाया कुरान पाक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया। 15, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूँ। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर, कि मैं जिधर जाता हूँ खैर ही खैर हो जाती है। वो समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है। अल्लाह उसे ढील देता है। गुनाहों की सजा के 3 तरीके, एक है मुतनब्बे करना, तंबी करता है अल्लाह, बंदा मुतनब्बे हो जाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। एक होता है मोहलत देना, और एक तीसरा होता है अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। थोड़ा सा समझिएगा, इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन उसकी छठी इसने कहा कि वो फलां जगह गलती की थी तब ऐसा हुआ है। होता है ना, कई दफा आवाज आती है ना अंदर से, चले बोल दे कुछ नहीं होता। अल्लाह जानता है यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा, और हमारी तो वीडियो भी नहीं घूमती, यानी खबर भी नहीं हो कि किसने हाँ कर दी किसने ना कर दी। आप बगैर टेंशन के बातचीत करें, आज कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। आती है अंदर से आवाज। मैं आपसे इसलिए इन चीजों की तस्दीक कराता हूँ कि बाकियों को भी आती है कि नहीं, इसलिए तस्दीक। कभी कोई किसी जगह इंसान परेशान होता है तो महसूस करता है कि वहां मुझसे होता है ना जी, जिसको ये नसीब हो जाए बड़ा खुश नसीब आदमी है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर तुझे दुनिया में सजा मिल गई तो तू बच गया, समझ, फिर अल्लाह करम करेगा, आखिरत में सजा नहीं देगा। और ये याद रख ले, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। अल्लाह फरमाता है दुनिया में तुझे जो भी तकलीफ पहुंचती है वो तेरे हाथों के कुरतूतों की वजह से पहुंचती है। व याफु अन कसीर, फरमाया कसीर गुनाह तो मैं वैसे ही माफ कर देता। ये जो तेरी जिंदगी में दुख है ना, ये भी मेरी कलील सजाएं हैं। ये कसीर पर सजा, ये कलील है, कलील ये जो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ है। इंसान को सजा मिल। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह घोड़े पे बैठे थे, घोड़ा शरारत करने लग गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया। तो हजरत फुजैल बिन अयाज नीचे उतरे, एक कोने में जाके नमाज की नीयत मांग ली, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर देर तक इस्तिगफार पढ़ते रहे, रोते रहे, दुआ करते रहे, वापस आए। खादिम अर्ज करने लगे हुजूर समझ नहीं आई, घोड़े ने थोड़ी सी शरारत की, वो भिदका है, आपने उसको छोड़ा है और छोड़ करके आप नमाज में डट गए। तो हजरत फुजैल बिन अयाज फरमाने लगे जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो जो चीजें उसकी फरमाबरदार होती है वो उसकी नाफरमानी करने लग जाता। तो मुझे महसूस हुआ था कि मैंने कहीं अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए ऐसा हुआ है कि मेरे घोड़े ने मेरी, तो मैं तौबा करने लगा हूँ। और आप देखता हूँ बैठ के भला क्या होता है, मैंने सच्ची तौबा, हालांकि मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ बोला, पर खरी और सच्ची तौबा की। दोबारा घोड़े पे बैठे तो घोड़ा बिल्कुल सही होकर साथ चलने लगे। मेरे भाई जब ये तंबीह है अल्लाह की तरफ से, ये मुतनब्बे किया जाता है कि तू बाद आ जा। बहुत सारी जगहों पे इंसान को वक्ती तौर पर अगर सजा मिल जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, बात मजबूत कर दूं, वाकया सुनाया है ना, कुछ लोग समझते हैं कि ये वाकया है, तो मैं एक हदीस पाक इमाम बहकी की लिखी हुई अर्ज करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आए और उनका सर फटा हुआ था, खून बह रहा था। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर एक औरत जा रही थी, मेरी नजर पड़ी, अभी नजर पड़ी है कि मेरे आगे सुतून आ गया तो मेरे सर पे लग गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए खुशखबरी है, अगर दुनिया में तेरी गलती की तुझे सजा मिली है तो फिर रब तुझे कयामत में सजा नहीं दे। फिर अल्लाह कयामत में सजा, बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी यहाँ भी सजा मिलेगी और वहां भी मिले, लेकिन मेरे भाई पहली बात यह है कि अल्लाह ताला उस गलती की यही सजा दे ले और दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी माफी अता फरमाए, वहां भी माफी अता फरमाए, अल्लाह ताला गुज़र नहीं फरमाए। फिर मेरे भाई एक तो ये सजा, एक सजा ये होती है कि इंसान जब गुनाह करने लगता है तो अल्लाह नेमतों के दरवाजे खोलता है, मोहलत देता है। 500 साल तक फिरौन को मोहलत दी। कितने? यहाँ जो 5 साल हुकूमत कर लेता है वो कहता है सबसे काबिल मैं ही हूँ, मुझे मोहलत भी मिली हुई है। 500 साल मोहलत दी अल्लाह ताला। और फिरौन की कौम पर पता आप किस तरह के आए थे? टिड्डियां मुसल्लत कर दी अल्लाह ने। ये घूमती नहीं छोटी सी, हम अपनी जुबान में उसको कुछ लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, कोई मकड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, मुसल्लत कर दी, जाती नहीं। उन पर बनी इसराइल के उन मुकाबिल जो फिरौन की कौम थी उन पर इल्जाम इस तरह का अजाब आया कि मेंढक मुसल्लत कर दिया अल्लाह ताला। बर्तन खोलते थे अंदर मेंढक निकलता, दुनिया की हर दवाई इस्तेमाल करते लेकिन मेंढक निकल आता था। थोड़ा सा समझा करें चीजों, हमारे रंग नहीं ज्यादा गोरे कि हम पर अजाब नहीं आता। कोई बहुत ज्यादा अल्लाह ताला माफ फरमाए दौलत नहीं जमा करा बैठे शाही खजाने में कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये मोहलत है, मोहलत को मोहलत समझो। जब पकड़ आती है ना अल्लाह करीम की, मैंने देखा 6 औलादे, एक शख्स के बच्चे बाहर से आ रहे थे, वो बंदा बीमार था, मुझे कहने लगा हजरत जी दुआ करें मैं उनके आने से पहले पहले मर जाऊं वरना आके मुझे मार देंगे, तो दुआ करें। इतनी बेसुनी, करोड़ों रुपया पड़ा तो ये अजाब नहीं? कोई जरूरी है कि पत्थर बरसेंगे तो समझ आएगी? ये जो सगा बेटा
बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं लेता तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां एक एक साल के अंदर 76 हजार बच्ची एक एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है, और एक एक सूबे से, तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? ये मामूली बात है? नहीं नहीं, हमारे रंग हो रहे, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल बोला तीनों अलैहिस्सलाम की कौम। कितने साल बोल के बताइए, बोल के दोबारा बोलिए। 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए, मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूँ, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूँ, फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मोहब्बत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे, अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया, नहीं बाज आते। रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लगे। अब क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे तो खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिशों की, न सैलाब आए, एक तंदूर था, उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। कभी तंदूर से भी पानी निकला है, और जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी एक तंदूर से पानी निकला। इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफहात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया। बच्चे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल मोहलत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है, माफ कर देगा। 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं, बात माफी नहीं चाहिए अभी भी। मेरे भाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ जी। आज तो ना लोग मौजज़े मांगते हैं। आज भी लोग करामते और मौजज़े, अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजज़ा तो हो ही ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सरवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह हूँ, क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है, लोग मान नहीं रहे, दलीलें मान नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते। क्या फर्क आ गया? अभी वैसे ही है सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है। अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब है? सुनो और याद रखो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहां से पैदा होते हैं? कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली, और ऊंटनी भी कब बनती? उसके पेट में बच्चा। और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुमने देख तो लिया यही से, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊँटनी। ऊँटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। किसकी ऊँटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊँटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, फरमाया इसकी बेदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए। कहने लगा जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं ठीक। दूध देना तो ठीक है पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इससे कुछ ना कहना, अल्लाह की ऊँटनी है। मैं क्या करता हूं, उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेदबी की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट दी, सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पर छुरियां लगाई। ऊँटनी जब मर गई, ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की ऊँटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना ठहर, जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे जारी हो जाते। बल्कि एक दफा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है, जो फजर के लिए नहीं उठे